परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर के जब वचन के हम जाएंगे तो कोई भी बात हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आज हमारे बीच में परमेश्वर के बेटे डॉक्टर श्याम पॉल जी हैं, जो परमेश्वर के मधुर मीठे सुंदर वचनों को लेकर हमारे बीच में आएंगे। साथ में वो परमेश्वर की आराधना भी करते हैं। मेरे प्रियो, हम बेसब्री से इनके इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय हमारा निकाल कर हमारे लिए हम गौरवान्वित थे कि वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसलिए हम उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हर घड़ी तैयार रहता है अपने लोगों के जीवन में आशीर्वाद करने के लिए। वो हर घड़ी तैयार रहता है अपने लोगों को स्पर्श करने के लिए। आज का दिन आपके लिए प्रभु आनंद का दिन बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य इस घड़ी आपको छूना चाहती है। व्यापक को बंद कीजिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
तुझे देते हैं तेरी उपस्थिति को चाहते हैं। दरवाजे से प्रभु को खोलकर ताली बजाते हैं। ताली बजाइए प्रभु के लिए।
हालेलुया। आपको कुछ नहीं मिलता, हम नासवा इंसान हैं, हमारे पास कुछ नहीं। जो हमारे पास है वो यीशु, वो आपको देना चाहते हैं। उसकी सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति को आप महसूस करना चाहते हैं। यदि कोई पहली बार हमारे बीच में आए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को याद कीजिए। जहां भी आप हैं वो आपको छुएगा, वो आपको स्पर्श करेगा, उसके होने का एहसास वो आपको देगा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। ऐसा मेरे सिंपल, बहुत साधारण सा लाइन है, आप हर कोई गा सकता है। तू ही सहारा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। दाऊद कहता है, जो मुर्दे हैं वो चुपचाप पड़े रहते हैं। प्रभु ने अगर आपको जिंदा बनाया है तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा। फिर सब बोलिए, यीशु मसीह, यीशु मसीह। सुनाई नहीं दे रहा है क्या उनको? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? बोलिए मेरे साथ, यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा। किसी को गाना है आपको? यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। बोलिए, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। गाएंगे? अब गाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है, जब वो मंदिर में था, जब यीशु मंदिर में था तो वो स्तुति को सुन रहा था। आप जब प्रभु के मंदिर में हैं तो आपकी आराधना को प्रभु सुनने को यहाँ है। वो बंद न रखिए, वो खोलिए। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा।
कलीसिया को प्रभु तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपनी सामर्थ्य को उनके बीच प्रकट कर खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज का दिन हमारे लिए अभिषेक और आनंद का दिन होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। Thank you Lord. Hallelujah. We worship you Lord. Hallelujah. Hallelujah. तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। धन्यवाद करता प्रभु, इस घड़ी मेरा वचन लोगों के जीवन में बात करने का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुंदर क्या बोलते हैं। आप सब बैठ सकते हैं। इकट्ठे इसलिए हैं क्योंकि वचन देधारी हुआ। आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हो पाए क्योंकि वचन देधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अगर वो वचन देधारी नहीं होता तो आज हम यहाँ इकट्ठे नहीं होते। मैं थोड़े से शब्दों में थोड़े से समय पर बहुत कुछ आपको बोलना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। कौन सा वचन हमारे बीच में देधारी हुआ? कौन सा वचन हमारे बीच में एक देह लेकर आया? कौन सा वचन हमारे बीच में एक रूप लेकर आया? बाइबल बताती है, जिसको हम बाइबल के नाम से जानते हैं, इसमें दो भाग हैं। पहला भाग पुराना नियम, दूसरा भाग नया नियम। हम लोग नए नियम के लोग हैं। जो पुराना नियम है वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर ने किस प्रकार से इस दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने किस प्रकार से दुनिया की रचना की, कैसे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहे थे, कैसे लोग शैतान के कब्जे में चले गए, कैसे लोगों ने परमेश्वर के साथ धोखा किया, कैसे लोगों ने परमेश्वर का साथ छोड़ा, कैसे लोगों ने परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए, इन सारी बातों का जिक्र आपको पुराने नियम में मिलता है।
जब ये सारी बातें हैं मनुष्य जीवन में आरंभ हुई कि लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने लगे, जिसे हम जानते हैं कि ये पाप के रूप में इस दुनिया में बताया गया। ये पुस्तक बताती है कि ये पाप है, मानव जाति के लिए पाप है। कम कर दो। परमेश्वर अपनी महिमा और अपनी करुणा और अपनी दया के साथ लोगों के जीवन में वो आना चाहता था, लेकिन बाइबल बताती है कि लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, और जिसकी वजह से लोगों के जीवन में पाप और दंड आरंभ हुआ। एक ऐसा समय आया जहां परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर जाति को, एक विशेष जाति को परमेश्वर ने केवल अपनी प्रजा कहा। वो इजरायली लोग, वो यहूदी लोग। बाइबल का जो पुराना नियम है एक्चुअली यहूदियों का धर्म पुस्तक है। यहूदियों की धर्म पुस्तक के अनुसार पाप और शराब का जिक्र किया गया। बहुत सारे कड़े कानून के साथ परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आया, और बहुत सारे मनुष्य की गलतियों का जिक्र उसमें लिखा गया, बहुत सारे मनुष्य के अपराधों को उसमें लिखा गया। और ये पुराना शास्त्र इस बात को कहता है, जब आप यहेजकेल 18 उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो यहेजकेल 18 उसके 4 पद के अंतिम जो लाइन है उसमें कहता है कि जो पाप करेगा वो मरेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। और सारा मानव जाति पाप में था, सारा मानव इतिहास पाप में था, सारा मानव पाप के बंधन में था। जब पूरी दुनिया पाप के बंधन रहे तो यह तय है कि पूरी दुनिया अपने पाप की मजदूरी अर्थात मृत्यु को भोग करेगी। ये शारीरिक मृत्यु नहीं, ये आत्मिक मृत्यु को दिखाता है, ये नरक को पाना दिखाता है। तब परमेश्वर ने इजरायलियों को एक कानून दिया था, इजरायलियों को एक व्यवस्था दी, इजरायलियों को प्रार्थना करने की एक व्यवस्था परमेश्वर ने दी। शायद अपनी कलीसियाओं में सुनते होंगे, परमेश्वर ने एक नियम दिया कि तुम व्यवस्था का पालन करो। परमेश्वर ने नियम दिया कि तुम मेमने का बलिदान करो। सुबह और शाम मेमने का बलिदान होता था, मेमने का बलिदान होता था। उसमें परमेश्वर ने कानून ठहराया था मूसा के जरिए से। इस्राएलियों के बीच में कानून परमेश्वर ने दिया था कि 1 वर्ष का नर होना चाहिए, 1 वर्ष का निर्दोष नर होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जब उस मेमने को बलिदान के लिए लाते थे तो याजक उसे चेक करता था, उसके पूरे शरीर को छूकर देखा जाता था कहीं घाव तो नहीं है, उसके निर्दोष होने का प्रमाण को तलाशा जाता था, उसके शुद्ध होने का, उसका स्वस्थ होने की सबूत को तलाशा जाता था। उसके बाद कहीं उसका बलिदान होता। सुबह और शाम कई सालों से परमेश्वर ने यह व्यवस्था लोगों को दे रखी। राजा दाऊद के मुंह से परमेश्वर ने कुछ भविष्यवाणी की और एक इशारा किया। हम पढ़े भजन संहिता 40 उसका 6 पद। मेल बलि और अन्न बलि से तो प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेल बलि, होम बलि परमेश्वर ने दी थी अपने लोगों को कि लोग अपने गुनाहों से माफी पाने के लिए जानवरों के लहू को लेकर आएंगे, मेमने के लहू को लेकर आएंगे, और उसके लहू के जरिए से लोगों को पापों की क्षमा मिलेगी। लेकिन बाइबल आगे हमको बताती है कि ये सब एक नमूना था, ये सिर्फ एक नमूना था, और इस नमूने के तहत वो लोग सुबह और शाम मेमने का बलिदान करते थे। अगर उस मेमने के लहू में पाप की क्षमा होती तो ये प्रक्रिया को दोबारा दोहराया नहीं जाता। ठीक है, अगर उस जानवरों के लहू में अगर पाप क्षमा का सामर्थ्य होता तो ये प्रक्रिया को बार बार दोहराया नहीं जाता, ये रोज दोहराया जा रहा है।
लेकिन राजा दाऊद के मुंह से परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। मालूम है राजा दाऊद किसके बारे में बोल रहा है? ये राजा दाऊद के मुख से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद के मुख से ही प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। और यीशु यहाँ पर दुनिया को मालूम चले कि वो क्या चाहता है, वो क्या सोच रहा है और वो क्या बोल रहा है। उसने कहा, मेल बलि रन बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में दाऊद के मुख से एक भविष्यवाणी, जहां यीशु मसीह ने साफ कह दिया था कि परमेश्वर होम बलि और पाप बलि से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर चाहता है एक पवित्र बलिदान इस दुनिया के लिए हो। परमेश्वर चाहता है मनुष्यों के पापों का छुटकारा हो। परमेश्वर चाहता है मनुष्यों को उद्धार का द्वार मिले। इसलिए परमेश्वर ने प्लान किया कि वो एक रूप लेकर इस दुनिया में आ जाए। इब्रानी 10 उसका 5 पद पढ़िए। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों लिखा? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। आज आप उसके पैदाइश को लेकर, आज उसके जन्म होने के दिन को लेकर आप उत्सव मना रहे हैं। आपको ये जानने का हक है, आपको जानने की जरूरत है कि आप जाने कि वो इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ। मेरे ख्याल से ये जवाब सारी दुनिया में मिल रहा होगा कि वो क्यों पैदा हुआ, लेकिन मैं आपको उसके साथ साथ बताना चाहता हूं कि वो कैसे पैदा हुआ। हालेलुया। बाइबल कहता है इस दुनिया में आने से पहले, इस जगत में आते वक्त उसने कहा कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। यीशु मसीह कब आया इस दुनिया में? हाँ, कब आया वो इस दुनिया में? कब आया था? हाँ जी, ऐसा लग रहा है कोई बैठा ही नहीं है। कब आया था वो इस दुनिया में? 2000 साल पहले। ठीक है, 2000 साल पहले, 2000 साल से भी ऊपर हो। 2000 साल पहले वो इस दुनिया में आया था। उसके पहले वो कहाँ था? वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब समय आएगा मैं इस दुनिया में आऊंगा। माय डियर्स, 2000 साल पहले वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, वास्तविक व्यक्ति बनकर इस दुनिया में आया, संपूर्ण मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। लेकिन बाइबल बताती है कि पूरी दुनिया उसने बनाई है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बनाया। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में कहती है कि सब कुछ उसी वचन से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। पहले भी वो रूप लेके आता था। अब्राहम के विषय में कितने लोग जानते हैं? कितने लोग अब्राहम के विषय में जानते हैं? बाकी सब नए लोग हैं। हाँ जी, नए लोग हैं आप लोग। अब्राहम के विषय में कितने लोग जानते हैं? अब थोड़े हाथ उठाएं। अब्राहम जब अपने लोगों को छुड़ाकर लौट रहा था, बाइबल कहती है, बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में कि जब अब्राहम लौट रहा था तो एक याजक उससे मिला। उस याजक का नाम था मल्कीशेदक। क्या नाम था उसका? कौन था ये? कौन था ये? हाँ जी, ये यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका महायाजक का रूप है, याजक के रूप में। बाइबल बताती है, मीका 5 उसका 2 पद पढ़िए जल्दी से। मीका 5 उसका 2 पद जल्दी से पढ़िए। मीका की पुस्तक 5 अध्याय उसका 2 पद।
बहुत से लोग बाइबल ही नहीं लाए। हे बेथलेहम एफ्राता, हाँ? यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, हाँ? तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। आपको मालूम है यीशु को पूरी दुनिया में लोग क्यों विश्वास करने लगे? किसी ने मुझसे कहा कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो यीशु के पहले पैदा हुए थे। ठीक है, उसका डेट बताओ। लोग इस धोखे में हैं, कई लोग, कि 2000 साल पहले से उसका अस्तित्व चालू हुआ है। लोगों को लगता है कि 2000 साल पहले से ये यीशु के बारे में जानकारी है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, 2000 साल पहले वो वास्तविक मनुष्य बनकर इस दुनिया में पैदा हुआ, लेकिन वो आराम से दुनिया उसने बनाई है। आप पुराने नियम को, योगियों के धर्म पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक दूत का जिक्र है, जिस दूत को देखकर लोग डर जाते थे, क्योंकि एक ऐसा चलन था कि लोग जब उस दूत को देखते थे तो मर जाते थे। जो दूत यीशु मसीह है, उसका एंजेलिक रूप है, ये उसका स्वर्गीय रूप है। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। परमेश्वर ने और आगे कहा कि उस दूत के अंदर मेरा नाम होगा। मेरा नाम श्याम है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में अगर मैं अपना नाम दे दूं तो उसका नाम क्या रहेगा? वो भी श्याम है। जब परमेश्वर कह रहा है मूसा से कि मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और मेरा नाम उसमें होगा, उस दूत का नाम क्या है? दूत का नाम क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। उस दूत का नाम है यहोवा। एक्चुअल में उस दूत का नाम है यहोवा। यहोवा का मतलब होता है ऐसा उत्साही जो अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है। उसका नामकरण अलग अलग जगह पर, उसके नाम यहोवा राफा, सहायता करने वाला, चंगाई करने वाला, ये अलग अलग नाम जो बताए गए ये यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पूरा दिन आपका है। हमारे बीच में डांस और गाने अभी खत्म नहीं हुए, पूरा दिन आपका है। हालेलुया, आमेन, आमेन। ईश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह दीजिए, ये हमेशा आपके जीवन में आनंद बनाए रखे। हालेलुया। तो माय डियर्स, ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले से यीशु का अस्तित्व है। 2000 साल पहले वो वास्तविक मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, लेकिन उसके पहले उसके महायाजक रूप को आप देख सकते हैं। उसके पहले आप उसके स्वर्गीय रूप को देख सकते हैं। जब डैनियल ने उसको देखा, जब डैनियल ने उसके अलौकिक रूप को देखा, डैनियल नबी ने उसके अलौकिक रूप को देखा है। डैनियल की पुस्तक को जाके पढ़िए, वहां डैनियल ने जब दर्शन पाया वो यीशु का अलौकिक रूप है। देखिए डैनियल की पुस्तक, मीका की पुस्तक, अब्राहम, ये जितने लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं, कोई अगर हमारे बीच में नए हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जाकर इतिहास खोजिए, आप गूगल में जाकर खोजिए, ये सारी घटनाएं यीशु के इस दुनिया में पैदा होने से पहले की घटना है। इसलिए तो पूरी दुनिया के लोग उसे मानते हैं, क्योंकि उसके पैदा होने से पहले यशायाह नबी की पुस्तक में लिख दिया गया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। दुनिया में एक ही कब्र है जो खुली हुई है। इजराइल में जब आप जाएंगे लोग देखने जाते हैं, एक ऐसा कब्र है जो खुला हुआ है, उसमें लाश नहीं है, तो सबूत है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो सबूत है जो मुर्दों में से जी उठा। आइडिया, मैं आपको इन बातों को और कम शब्दों में मैं समझाना चाहता हूं ताकि कम समय में प्रभु आपको मदद करे इस दिन को समझने की। बाइबल इस बात को बहुत स्पष्ट बताती है कि उसके इस दुनिया में मनुष्य बनने से पहले वो अलौकिक रूप में आता था, मनुष्य का रूप भी धारण करता था, लेकिन वो वास्तविक मनुष्य था नहीं। जब वो सिमसोन की माता से मिला, जब वो सिमसोन के फादर से मिला तो एक पुरुष के समान दिखाई देता था, लेकिन सिमसोन की मां को पता चलता था कि ये कोई स्वर्गीय है, क्योंकि उनको डर लगता था। और जब उनको मालूम चला कि ये वही दूत है जिसे देखकर लोग मर जाएंगे, तो दोनों पति पत्नी डर गए थे कि अब हमारी मौत होने वाली है, क्योंकि हमने उस दूत को देख लिया।
परमेश्वर ने कहा तुम्हारी मौत नहीं होगी। आइडिया ये उसके अलौकिक रूप है। लेकिन एक ऐसा वक्त था कि परमेश्वर ने तय किया कि मनुष्य के उद्धार के लिए एक पवित्र लहू की जरूरत है। मनुष्य के पापों के उद्धार के लिए एक पवित्र लहू की जरूरत है। जितने श्रापों का जिक्र परमेश्वर ने व्यवस्था में की थी, जितने दंड का जिक्र परमेश्वर ने व्यवस्था में की थी, उन सारी व्यवस्थाओं का पूरा होना जरूरी था, तब कहीं जाकर दुनिया को उद्धार मिलता। इसी बात को इब्रानी लिखता है कि इस दुनिया में आने से पहले तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। इसी बात को इब्रानी लिखता है कि जब इस दुनिया में आया तो उसके लिए एक शरीर बनाया गया। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों 3 उसके 17 पद में जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। यीशु क्या है? आत्मा है। लेकिन बाइबल बताती है कि इस दुनिया को अपराधों से छुड़ाने के लिए, इस दुनिया के लिए एक बलिदान को साबित करने के लिए वो आत्मा एक शरीर का रूप लेकर इस दुनिया में आया। आप किसी व्यक्ति के हाथ पैर को बांध दें और उसे किसी बंद कमरे में आप छोड़ दीजिए, 9 मिनट में ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। सिर्फ 9 मिनट, 9 घंटे में तो उसकी और हालत खराब हो जाएगी। जरा आप सोचिए, जरा आप अपने दिमाग में सोच कर देखिए, वो परमेश्वर जो आत्मा था, वो परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया था एक मनुष्य बनने के लिए, एक इंसान बनने के लिए, एक मनुष्य का वास्तविक रूप लेने के लिए उसे एक भ्रूण बनना पड़ा। भ्रूण, एक दिन का बच्चा उसे बनना पड़ा और मरियम के गर्भ में 9 महीने तक वो रहा। लूका 2 उसके 6 पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब उसके जच्ची के दिन पूरे हुए, बाइबल कहता है कि पूरे 9 महीने तक वो मरियम की कोख पे था। आपको आसान लगता है? वो ईश्वर है, वो पूरी समझ रखता है, वो ईश्वर है। लेकिन उसे मनुष्य बनना था, उसे वास्तविक मनुष्य बनना था। अगर उसे वास्तविक मनुष्य बनना है तो मनुष्यों की तरह उसे इस दुनिया में पैदा होना। इसलिए वो मरियम के गर्भ में 9 महीना था। ये उसका बलिदान है। इसलिए आपका उद्धार इतना मजबूत है कि किसी ने आपको छुड़ाने के लिए, किसी ने आपको चंगाई देने के लिए, किसी ने अपने पवित्र लहू को आपके लिए खरीदने के लिए इस बलिदान को दिया। 9 मंथ्स मैं कोशिश कर रहा हूं क्रिसमस के समय पे बहुत से प्रभु के सेवकों से मैंने बात किया। मैंने कहा छोड़ना नहीं, जरूर बताना कितनी पीड़ा के साथ वो इस दुनिया में पैदा हुआ। हम आनंद मना रहे, खुशी मना रहे हैं कि ओ प्रभु हमारे लिए पैदा हुआ, लेकिन जरा सोच के देखिए वो ईश्वर है। अभी आपको पूरी समझ के साथ मां के गर्भ में डाल दिया जाए, आप रहेंगे? आप पूरी समझ के साथ आपको भ्रूण बना के डाल दिया जाए, आप रहेंगे? किसी मनुष्य को जिसके अंदर पूरी समझ है उसे चूहा बना दीजिए आप, नाली में घूमेगा वो? अगर उसके अंदर मनुष्य की बुद्धि है तो नाली में नहीं घूमेगा, बिल में नहीं रहेगा, कचरा नहीं खाएगा। जरा आप यीशु के बारे में सोच के देखिए, वो परमेश्वर था। यीशु के बारे में सोच कर देखिए, वो आत्मा था। लेकिन मेरी समानता में आने के लिए, मनुष्य की समानता में आने के लिए वो एक भ्रूण बना और 9 महीने तक मरियम की कोख में था। जब पैदा हुआ तो रातों रात नहीं बढ़ गया, रातों रात बढ़ गया क्या? हाजी, वो तो ईश्वर था। वो पल पल में रूप लेता था। पुराने नियम में पढ़कर देखिए, कभी वो पुरुष बनकर आ गया, कभी वो सेनापति बनकर आ गया, कभी वो आग बनकर आ गया, कभी वो दूत बनकर आ गया, कभी वो याजक बनकर आ गया। लेकिन जब वो वास्तविक मनुष्य बना तो इंसानों की तरह बढ़ा हुआ, क्योंकि वो मेरी बराबरी करना चाहता था। अगर सपोज आपको मृत्यु दंड दे दिया गया है, तैयार कर लिया गया है कि कल की सुबह आपकी फांसी होने वाली है, आप राष्ट्रपति से गुहार कर लिए, हर जगह से गुहार कर लेता है एक फांसी लगने वाला व्यक्ति, राष्ट्रपति भी रिजेक्ट कर दिया, नहीं इसको चढ़ाओ। जरा सोचिए कि सुबह के वक्त अगर आपकी फांसी होने वाली है, सब लोग तैयार हैं,
कई लोग बचपन में सुनते हैं कि नहीं, फांसी के फंदे में किसी को लटकाते हैं ना, तो अगर वो नहीं मरता तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसा सुने हो क्या आप? बहुत से लोग सुने, यूज कर दे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मिथ्या है। कई लोगों को फांसी के फंदे में चढ़ाया जाता है और कई बार रस्सी टूट के गिरी है, फिर से उठा के लाता है जल्लाद, फिर से टांगता है। ये अंदर की बात होती है, वो रिकॉर्डिंग नहीं होता। अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो वो मरेगा। किसी भी देश के कानून में कहीं गोलियों से, कहीं काट कर, कहीं फांसी में लगाकर लोगों को मौत दी जाती है। जरा आप सोचिए कि कल की सुबह अगर आपको फांसी देना है और सारा कानून आपके खिलाफ है और सब तैयार है, आप कैसे बचेंगे? भाग नहीं सकते आप, कैसे बचेंगे? अगर आपकी काल कोठरी में कोई आकर उपस्थित हो जाए जो आपके जैसा दिखता हो, कैसे दिखता हो? आपके जैसा, जो आपके जैसा दिखता हो, वो अगर उपस्थित हो जाए और वो कहे मैं तेरी जगह मरने जा रहा हूं, तब आप बचा जाएंगे। आप समझ में आ रहा है आपको? इसलिए यीशु मनुष्य बना, वास्तविक मनुष्य बना, ताकि मनुष्य के ऊपर जो पाप है, मनुष्य के ऊपर जो दंड है, मनुष्य के ऊपर जो श्राप है, उसे वो अपने ऊपर ले सके। यूहन्ना ने जब यीशु को देखा तो यूहन्ना ने कहा, पहला यूहन्ना 1:29 में लिखा है, यूहन्ना ने कहा देखो परमेश्वर के मेमने को, जो जगत के पाप क्या करता है? उठाएगा। क्या बोलना चाहिए उसको? क्या बोलना चाहिए उसको? पढ़ी हुए निकालिए यूहन्ना की सुसमाचार 1:29 पर। यूहन्ना ने कहा दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। यह वही है, जगत का पाप उठा लिया। उस समय क्रूस पर चढ़ गया था, उस समय क्रूस पर नहीं चढ़ा था इस दुनिया में। उस समय वो क्रूस में उसकी चढ़ाई नहीं हुई थी। लेकिन यूहन्ना कहता है देखो परमेश्वर के मेमने को, जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। कहां उठा के लेके जाने वाला? वो क्रूस पे उठा के लेके जाने वाला। लेकिन बाइबल कहता है जब वो इस दुनिया में पैदा हुआ, जब वो मरियम की कोख में था और एक मनुष्य की तरह बढ़ रहा था, उस दिन से वो हमारे गुनाहों को उठाना शुरू कर दिया था। उस दिन से वो हमारे अपराधों को अपने जीवन में लेना शुरू कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। जब वो 12 वर्ष का हुआ, एक घटना उसको बोलकर मैं अंत कर रहा हूं। जब वो 12 वर्ष का हुआ, ठीक है, कई लोग के जीवन में तो यीशु बढ़ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं बनना। दिसंबर में पैदा करते हैं और मार्च तक मार देते हैं। मार्च में एक्स्ट्रा कब मनाते हैं? अप्रैल में क्या करते हैं? अप्रैल में मार कर फिर जिंदा कर देते हैं, फिर दिसंबर में पैदा करते हैं। ऐसा नहीं बनना, ठीक है? हालेलुया। वो जी उठा है, ये एक बहाना है हमारे इकट्ठे होने का, आनंद मनाने का। तो बाइबल इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से हमारे बीच में रखती है, बहुत स्पष्ट से बताती है कि जब वो 12 वर्ष का हुआ तो एक घटना घटी। हर साल त्योहार के टाइम पे, हर साल यरूशलेम में जो पर्व होता था, उस पर्व को मनाने के लिए मरियम और यूसुफ दोनों कहां जाते थे? यरूशलेम जाते थे। लेकिन जब वो 12 साल का था और वे लोग यरूशलेम में गए तो क्या हुआ? दूसरा अध्याय, लूका दूसरा अध्याय, से पढ़िए 42 से। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। देखिए, बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, ठीक है? वो यरूशलेम में रह गया। उसकी उम्र
12 वर्ष 12 साल। आगे और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। उसके माँ बाप को पता नहीं चला कि ये रुक गया है। उसके माँ बाप सोचे कि पीछे टोली आ रही है बैलगाड़ियों में, तो शायद किसी टोली में वो होगा। ये सोचकर उसके माँ बाप अपने नगर को जाने लगे। आगे वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। क्या हुआ? शॉर्टकट में जल्दी आपको बताना चाहता हूँ। पर्व में गए थे, पर्व को खत्म करके वो लोग लौट रहे थे। एक दिन बीत गया, उसके माता पिता को लगा कि वो किसी के साथ में होगा, लेकिन जब वो जो खोजने लगे देखे वो नहीं है। खोजते खोजते वो लोग 3 दिन में वापस पहुंचे। जब वो लोग वापस पहुंचे तो 12 वर्ष का यीशु, जिसके जन्मदिन को मनाने के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसके बारे में सुन लीजिए। जब वो 12 वर्ष का था तो वो मंदिर में था। कहां पे था? मंदिर में, और उपदेशकों के बीच में था। उपदेशक मतलब जो मंदिर में प्रचार करते थे, जो मंदिर में उपदेश करते थे, जिन्हें वचन के बारे में मालूम था, जिन्हें व्यवस्था के बारे में मालूम था, उनके बीच में वो उनकी सुन रहा था, उनसे प्रश्न कर रहा था। बाइबल कहता है उसके उत्तर को सुनकर वो चकित हो रहे थे। क्यों चकित हो रहे थे? क्यों चकित हो रहे थे? 12 वर्ष के बच्चे की बात को सुनकर वो चकित हो रहे थे, क्योंकि उनको आश्चर्य लग रहा था कि एक बढ़ाई का बेटा ये। उनके नजर में वो तो एक बढ़ाई का बेटा था। ऐसा नहीं कि बचपन से किसी गुरुकुल में उसे डाल दिया गया था, लेकिन वो सारे वचन को बोल रहा था। क्योंकि जितने उपदेशक जिस उपदेश को दुनिया को दे रहे थे या मंदिर में दे रहे थे, वही उपदेश मनुष्य बनकर एक बच्चे के रूप में उनके बीच में बैठा हुआ था। यीशु का जो रूप है एक्चुअल में वो वचन है, वो शरीर बनकर मनुष्य के बीच में आया। उसकी मां क्या कहती है? पढ़िए। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तभी उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते हैं। हालेलुया। क्या कह रही है मरियम? मरियम कह रही है, हे पुत्र, तूने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? 12 साल में मरियम और यीशु भूल गए हैं। मरियम भूल गई है कि परमेश्वर ने उससे बात की थी। मरियम भूल गई है कि स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ था, उससे साफ कहा था कि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। मरियम भूल गई थी, यीशु भूल गया। यीशु मरियम को छोड़ने वाला था। यीशु मरियम को छोड़ने वाला था जब उसे मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट है। यीशु को लगा कि जरूर इसने कुछ गलत काम किया है, और लेकिन वो मरियम के बारे में जानता था कि ये बहुत सीधी है, लेकिन उसके मन में लगा मैं उसको बदनाम करना नहीं चाहता, इसलिए चुपके से भाग रहा था। लेकिन सपने में स्वर्गदूत ने यीशु से कहा, यीशु, मरियम को छोड़ना नहीं, उसके गर्भ में जो है वो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। उसके गर्भ में है वो इस दुनिया को बचाने वाला है। उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। भूल गए लोग। जब मरियम को स्वर्गदूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना, मरियम चौंक गई। मरियम बोली, ये क्यों करोगा? पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, मरियम कहती है, क्यों करोगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। तो स्वर्गदूत ने फिर उससे कहा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। इतनी बड़ी भविष्यवाणी मिलने के बाद भी, इतने बड़े वादे मिलने के बाद भी ये दोनों पति पत्नी भूल गए हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं है, ये परमेश्वर का बच्चा है जो हमें और इस दुनिया को बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। भूल गए। और क्या कहती है मरियम? हे मेरे पुत्र,
तेरा पिता और मैं तुझे कूदते हुए या ढूंढते हुए आए हैं। देखिए यीशु ने क्या बोला मालूम? यीशु ने बोला तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्यों ढूंढते थे? क्या बोला यीशु ने? पढ़िए उसको। यीशु ने उससे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? यीशु ने कहा मरियम और यूसुफ से, ध्यान से सुनिए जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा। यीशु ने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें नहीं मालूम? यीशु ने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मुझे पिता के भवन में होना अवश्य है। 50 पद में लिखा है, परंतु जो बात उसने उनसे कहा, मतलब मरियम और यूसुफ से यीशु ने जो कहा कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा बेटा थोड़ी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा। मैं इसलिए आया हूं ताकि परमेश्वर के कामों को पूरा करूं। मैं तुम्हारा बेटा थोड़ी हूं, मैं जगत का उद्धार करता हूं। मैंने दुनिया को बनाई है, लेकिन ये दुनिया पाप में पहुंच चुकी है और इस पाप से दुनिया को बचाने, अपने पवित्र लहू से लोगों को खरीदने मैं मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। उसने कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में, उसका सही अनुवाद है मुझे पिता के काम में लगे रहना। लेकिन बाइबल कहता है मरियम और यूसुफ नहीं समझे। क्या लिखा है 50 पद में? परंतु जो बात उसने उनसे कहा उन्होंने उसे नहीं समझा। आपको मालूम है लूका की पुस्तक को लूका ने मरियम से पूछ कर लिखा। और ये घटना जब लूका मरियम से पूछा है तो जरूर मरियम बताई होगी कि वो दिन जब वो 12 साल का था उसने हमसे प्रश्न किया, हम नहीं समझ पाए कि ये उद्धार कर। बाइबल कहता है कि वो लोग नहीं समझे यीशु क्या बोला। इसके नीचे क्या लिखा है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और तब वह उनके साथ गया। क्यों गया? और नासरत में आया। तब वह उनके साथ गया। क्यों गया? उनको समझाना था मरियम और यूसुफ को, गलती कर रहे हो तुम लोग, मैं जगत की ज्योति हूं। बोलना था यीशु को। जो डायलॉग उसने 30 साल के बाद बोली, जो संदेश उसने 30 साल के बाद दिया, उस 12 साल में वो मरियम और यूसुफ को बोलना था मैं जगत की ज्योति हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। वो बोलना था कि द्वार में हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास, मेरे द्वारा ही पिता के पास लोग पहुंच सकते हैं, बिना मेरे कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। उसने क्यों नहीं बोला मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं ही वो चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों के लिए जान दे। कभी आपने सोचा कि 12 साल की उम्र में जब वो तैयार हो गया था, 12 साल की उम्र में वो शुरू हो गया था, लेकिन उसके माँ बाप उसको ले गए तो वो क्यों चला गया? क्यों चला गया? क्या लगता है आपको? काफी समय ले लिया हूं कि मैं चाहता हूं कि ईश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। क्यों वो चला गया? जब उसकी पूरी समझ काम कर रही थी, जब वो उपदेशकों के बीच में उसने क्या कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना है? मतलब वो 12 साल की उम्र में वो जान चुका था कि उसे क्या करना है। वो तो ईश्वर था, वो शुरू से जान रहा था। जब वो भ्रूण की अवस्था में मरियम की कोख में पड़ा हुआ था तब भी वो जान रहा था कि वो ईश्वर है, लेकिन वो इंतजार कर रहा था इंसान का। जब 12 साल की उम्र में वो पहुंच चुका है तो वो जब उसके माँ बाप उसको ले जाना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं रुका? क्यों नहीं बोला उनको कि तुम गलत कर रहे हो? आपको पता है मेरे लिए ये बात मैं आपको बताने के लिए आज की दोपहर में आपके बीच में खड़ा हूं। वो अपने आप को परीक्षा में डालना चाहता था। किसी 12 साल के बच्चे को क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाता, किसी 12 साल के व्यक्ति को अपराधी साबित नहीं किया जाता था उस समय। आपको पता है वो 33.5 साल इस दुनिया में रहा। जब उसे बंदी बनाकर ले जाया गया
महायाजक के पास, जिस रात भर उसे रखा गया, वहां से कोशिश की गई, इतने सारे दोष लगाए गए उसके ऊपर, इतने सारे झूठे इल्जाम उस पर लगाए गए, लेकिन मजाल है कि एक भी इल्जाम साबित हो। ऐसा निर्दोष पूरी दुनिया में किसी का इतिहास नहीं है, केवल यीशु का इतिहास है। बाइबल कहता है कि महायाजक के आंगन में महायाजक याजक भिड़ गए, रात भर बहुत कोशिश करते रहे कि इसके ऊपर ये दोष लगाएं, लेकिन एक भी दोष उस पर साबित नहीं। क्या बात है, 33.5 साल इस दुनिया में मनुष्य बनकर रहा और एक गलती उसने नहीं की, एक गुनाह उसने नहीं किया। उसने अपने आप को निर्दोष रखा, क्योंकि अगर वो गलत करता तो उसका लहू पवित्र नहीं रहता। अपने लहू को पवित्र ठहराने के लिए, अपने आप को निर्दोष रखने के लिए 33.5 साल उसने इस दर्द को सहा है। लोग उसे गाली देते थे, वो आशीष था। पिलातुस के पास जब उसको ले गए, वहां हाकिम है। हाकिम का उतना जिक्र नहीं है, लोग नहीं जानते। हाकिम चकित था। हाकिम मतलब एडवोकेट। पिलातुस के तरफ से एक एडवोकेट था, वो चकित था कि उसने अपने जीवन में पहली बार देखा कि कोई निर्दोष व्यक्ति को लाया गया है और उसके ऊपर दोष लगाया जा रहा है और वो चुप है। चुप था मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। वो चुप था मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि वो मेरे बदले अपने आप को दोषी ठहराना चाहता था, ताकि उसके दोषी ठहराए जाने से मैं परमेश्वर के धर्मी बन सकूं। 2 कोरिन्थी 5 उसके 21 पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, जिसके जीवन में पाप नहीं था, जिसके जीवन में पाप लेश मात्र भी नहीं था, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पापी ठहराया, ताकि उसकी धार्मिकता, उसके अंदर जो धर्मीपन है, उसमें हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो इसलिए इस दुनिया में आया। वो चुप था। 12 साल की उम्र में वो बता सकता था, लेकिन वो चुप इसलिए था क्योंकि ये पूरी उम्र को वो जीना चाहता था। 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र तक मनुष्य गलतियां करते रहता है। बात अलग है कि लोग पूरे जीवन भर गलती करते हैं, लेकिन जनरली 30 इयर्स तक लोग गलतियां करते रहते हैं, आवेश में आते रहते हैं। उसने उस 30 साल की उम्र को भी आगे पार किया। 33.5 साल वो इस दुनिया में था और एक भी गलती उसने नहीं की। वो पूरी रीति से निर्दोष था, इसलिए ताकि अपने लहू को वो पवित्र ठहरा सके। आमीन। लोग उसके मुंह पर थूक रहे थे, क्योंकि हमारे गुनाह, हमारे घिनौने पापों को वो माफ करना चाहता था। लोग उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, वो चुप था। लोग उसे आघात पहुंचा रहे थे, लोग उसे चोट पहुंचा रहे थे, वो चुप था। लोग उसे चोटिल कर रहे थे, वो चुप था, क्योंकि वो मुझे और आपको बचाना चाहता। इसी उद्देश्य से वो इस दुनिया में पैदा हुआ। उसने 33.5 साल अपने आप को निर्दोष रखा था, क्योंकि उसके पवित्र लहू से वो पूरी दुनिया को बचाना चाहता था। इब्रानी 10 अध्याय को जब आप पूरा पढ़ेंगे, वहां बाइबल कहता है उसके एक ही बलिदान से, उसके एक ही बार बलिदान होने से मनुष्य जाति का उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इस उद्धार को हमारे जीवन तक पहुंचाने के लिए, इस उद्धार को हमारे जीवन में लाने के लिए वो 33.5 साल किसी भी प्रकार की गलती उसने नहीं की। महायाजक के आंगन में उसे रात भर मारा गया, कुचला गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोच ली गई, उसको अपमानित किया गया। इतना ही नहीं, उसे कोड़े से मारा गया, उसके बदन को छील दिया गया। दाऊद लिखता है कि उसकी हड्डियां जगह जगह से दिख रही थी। इतना ही नहीं, उसे क्रूस पर टांग दिया गया। चुप था। हालेलुया। अपने आप को दोषी बनाए रखा, ताकि हमारे अपराधों को वो, हमारे गुनाहों को अपने शरीर में वो खत्म कर दे। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इसी उद्धार को दुनिया में पूरा करने के लिए इस दुनिया में वो पैदा हुआ।
इस बात को हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, वो ईश्वर था। उसे 9 महीना मरियम के कोख में रहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो वास्तविक मनुष्य बनना चाहता था, ताकि मेरी जगह वो मृत्यु को ले सके, ताकि मनुष्यों की जगह मनुष्यों के पाप के बोझ को अपने जीवन में ले सके। इसलिए 9 महीना वो ईश्वर होने के बावजूद भी मरियम के गर्भ में था। और जब वो पैदा हुआ था, ऐसा नहीं कि रातों रात बढ़ गया। 33.5 साल उसने इस दुनिया में गुजारी, ताकि अपने पवित्र लहू से आपको खरीद। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे प्रियो, 2000 साल पहले जब वो पैदा हुआ था, आमीन, हमारे गुनाहों के लिए वो इस दुनिया में मृत्यु की पीड़ा को सहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 पद में कहता है, देखो मैं द्वार में खड़े होकर खटखटाता हूं। क्या कहता है? देखो मैं द्वार में खड़े होकर खटखटाता हूं, जो कोई मेरे शब्द को सुनेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आप जरा सोचिए, सुबह के समय पे आप उठे नहीं हैं और आपके घर के दरवाजे को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री खटखटा रहे हैं। सोचिए कि मुख्यमंत्री आ गए हैं और आपके घर के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो अकेले आ गए हैं? अकेले आ गए हैं? हाँ जी। इसका मतलब है कि आपका पूरा घर छावनी में बदल दिया गया है। इसका मतलब है अपने पूरे लश्कर के साथ आए हुए हैं। इसका मतलब है वो अपने पूरे सचिवों के साथ आए हुए हैं, अपनी पूरी सामर्थ के साथ आए हुए हैं। जरा सोचिए मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 पद में तो लिखा है ना कि देख मैं द्वार में खड़े होकर खटखटाता हूँ। लोगों को लगता है कि ये वही यीशु है जो पानी में चल रहा था। लोगों को लगता है कि यही यीशु है जो नाव में सो रहा था। लोगों को लगता है कि यही यीशु है जो रोटियों को तोड़ रहा था। ये जो यीशु है ये महिमा से भरा हुआ है। ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है। ये अगर आपके घर के दरवाजे, मतलब आपके जीवन के दरवाजे में खटखटा रहा है, तो अपने पूरी लश्कर के साथ आया है, अपनी पूरी महिमा के साथ आया है। हालेलुया। जो ये कहना चाहता है वो आपके लिए फूड लेकर आया है, भोजन लेकर आया है। क्या कहता मालूम है? आप दरवाजा खोलते ही आप बोलोगे कि मंत्री जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, वो ये बोलना चाहता है, तो मेरे साथ बैठ और भोजन कर। हालेलुया। मेरी टीम तेरे घर को बदलने जा रही है। मेरी टीम तेरी बीमारियों को ठीक करने जा रही है। मेरी टीम तेरे सारी समस्याओं का हल करने जा रही है। वो मुर्दों में से जी उठा। आमीन। आज के दिन जब आप उसके जन्मदिन को मना रहे हैं, तो अपने जीवन को जांचिए, क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं? वो आपके हृदय को खटखटा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो पूरे लश्कर के साथ आया है, आपके गुनाहों को माफ करना चाहता है। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 1 उसके 7 पद में, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें, उसके 9 पद में कहता है, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें, हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए वो विश्वास होगा। पहला यूहन्ना 1 उसके 7 पद में कहता है, यीशु का लहू हमारे तमाम पापों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए कलीसिया, अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। आज प्रभु वो चमत्कार आपके लिए करने जा रहा है। आज प्रभु वो सामर्थ्य काम आपके लिए करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। देखिए आपके दिल के द्वार में खड़े होकर वो खटखटा रहा है। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं
अपने खून से आपको खरीदना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आपने सुना, प्रभु को लगता है 2000 साल पहले वो इस दुनिया में आया नहीं। उसके अलौकिक रूप को आप बाइबल के पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। उसके अलौकिक रूप को आप देख सकते हैं। जब अब्राहम लौटता था, मल्कीशेदक के रूप में उसके सामने मिला। जब मूसा अगुवाई कर रहा था, उसके सामने दूत के रूप में मिला। यीशु यरीहो की दीवार के यीशु जब यरीहो की दीवार के सामने था, तो वो प्रमुख सेनापति के रूप में उससे मिला। दानियल जब उपवास में था, तो उसके अलौकिक रूप को उसने देखा। लेकिन वो 2000 साल पहले वास्तविक मनुष्य बनकर दुनिया में पैदा हुआ, ताकि मेरी और आपकी समानता कर सके, ताकि मनुष्य पूरी रीति से मनुष्य बने, ताकि मनुष्यों के पापों को अपने जीवन में ले ले। इस उद्देश्य से वो पैदा हुआ और उसने पूरा कर दिया है। वो मुर्दों में से जी उठा है। आज वो चरनी में नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। आज वो चाहता है उसके लहू से उसके रोग खरीदे जाए। आज वो चाहता है कि उसका उद्धार लोगों के जीवन में दिखाई दे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, कोई सहारा है मुश्किल समय में तुझे दिलासा, साथ रहेगा तुझा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहाय। ऊंची आवाज से गाएंगे। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तुझा। हालेलुया, ताली लेकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर
आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुंदर वचन हमारे बीच में बोया गया, उसके लिए हम पिता का धन्यवाद करेंगे। हमने आंखों को बंद करें, परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमारे बीच में बताया कि प्रभु यीशु का महत्व क्या था, जो हमारे बीच में आया। आज से 2000 साल पहले वो एक अस्तित्व में आया, लेकिन वो हमारे साथ में इस पृथ्वी के उत्पन्न होने के पहले से भी वो है। इसलिए खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। आइए सुंदर वचन के लिए, सारी बातों के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हम सबने आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर। ऐ खुदावन तो अनुग्रहकारी, सदा अपने लोगों पर करुणा करने वाले मेरे जीवित पिता, सारे पृथ्वी को बनाने वाले सृजनहार मेरे जीवित पिता, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तेरे नाम को मैं ऊंचा और ऊंचा उठाती हूँ मेरे खुदा, और प्रभु तेरे चरणों तले आती मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से। और पिता इस वक्त मैं तेरा धन्यवाद देती अपने हृदय से खुदावन, तेरे सामर्थ्य जीवित कलाम के लिए प्रभु, जो तूने आज अपने बेटे के मुख से होकर हम सभी से बोला और बातचीत किया। हाँ मेरे परमेश्वर पिता राजा, आज से 2000 साल पहले मेरे प्रभु सचमुच परमेश्वर पिता राजा, तू मानव रूप लेकर इस संसार में आया मेरे प्रभु, और पूरी मानव जाति के पाप के लिए अपने आप को दिया मेरे प्रभु। और तू स्वयं परमेश्वर होकर मेरे पिता सारी समझ और बुद्धि रखते हुए भी मेरे परमेश्वर तूने हमारे लिए दुख उठाया मेरे पिता। प्रभु उसी अपने बलिदान को आज तूने अपने बेटे के द्वारा मेरे प्रभु हमसे बोला है मेरे खुदावन। हाँ मेरे जीवित पिता राजा, होने दे मेरे प्रभु तेरा ये वचन हम में से हर एक के हृदय में अधिकाई से बसने पाए मेरे जीवित पिता, ताकि मेरे प्रभु इस संसार में मेरे प्रभु 2000 साल पहले तू आया, उस बात को मेरे परमेश्वर हम में से हर एक बहुतायत से समझ सके मेरे प्रभु। जो परमेश्वर पिता मानव जाति जब पाप में पड़ी हुई थी पिता, और उसका छुटकारा बन के तू आया मेरे प्रभु, उसी छुटकारे को आज पिता राजा तेरे लोग समझे मेरे प्रभु, और तेरे आने का महत्व समझ सके मेरे खुदा। एक एक को आत्मिक बुद्धि दे राजा, ताकि तेरे वचन को वो समझ कर मेरे प्रभु सचमुच परमेश्वर पिता केवल आज के दिन के लिए नहीं, परंतु हर दिन हर पल मेरे परमेश्वर अपने जीवन के हर समय में मेरे पिता वो तेरा धन्यवाद करे और तुझ में बने रहे जीवित पिता। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर तेरे बहुमूल्य जीवित वचन के लिए, और एक बार फिर मैं तेरे बेटे को तेरे हाथों में देती राजा मेरे खुदावन। तूने उन्हें हमारे बीच लाया, और सचमुच अपनी बड़ी महिमा में मेरे पिता तूने खुदावन हमारे बीच उन्हें इस्तेमाल किया, और सचमुच भेदों को मेरे पिता अपने द्वारा अपने बेटे के द्वारा तूने उनके मुख से होकर हमसे बोला है प्रभु। तेरा धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। अपने बेटे को आशीषित कीजिए मेरे प्रभु, उनकी सेवकाई को मैंने आशीषित कीजिए मेरे जीवित पिता। मेरे प्रभु मेरी सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता, और एक बार फिर इस झुंड को तेरे हाथों में देती हूँ, आगे के समय को तेरे हाथों में देती खुदा, और तेरी अगुवाई को चाहती परमेश्वर। धन्यवाद देती मेरे पिता, मेरी दुआओं को सुना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती खुदावर, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।